एक जमाने में शराब पीना, ड्रग्स करना और स्कूल सस्पेंशन जिस इंसान के लिए आम बात थी, आज उनकी बुक्स लाखों लोग पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ही हैज बिकम अ मॉडर्न डे मंक। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक रिटन बाय जे शेट्टी जिसका टाइटल है थिंक लाइक अ मंक। जब मैंने पहली बार इस बुक का कवर देखा तो आई थॉट कि व्हाई शुड वी इवन थिंक लाइक अ मंक, व्हाई डू वी इवन नीड टू थिंक लाइक अ मंक। वेल, इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हु इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? नो, डोंट से बिल गेट्स और जेफ बेजोस, because I am not asking you the most richest person in the world. Instead, I am asking you the most happiest person in the world. इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको थिंक लाइक अ मंक के पन्नों में, जिसमें जे बताते हैं कि दुनिया का सबसे खुश रहने वाला इंसान एक सीधा सादा मंक है जिनका नाम है मैथ्यू रिकर्ड। जब मैंने ये पढ़ा तो आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी आर चेजिंग समथिंग इन आवर लाइफ्स। स्कूल में वी आर चेजिंग गुड ग्रेड्स, कॉलेज के बाद वी आर चेजिंग अ गुड जॉब, जॉब के बाद वी आर चेजिंग अ गुड प्रमोशन। लेकिन वो लोग जिनके पास ये सब कुछ भर भर के है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी और बिल गेट्स, ये लोग भी एक मंक माइंड से काफी पीछे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस व्हाई एवरीवन शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ मंक। जे की कहानी भी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। वन डे व्हाइल ही वाज इन कॉलेज, इन्हें पता चलता है कि इनके कॉलेज में एक मंक आ रहा है और वो भी एक लेक्चर देने। पहले तो इन्होंने जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन अपने एक दोस्त के जिद करने पर ये किसी तरह उस लेक्चर को अटेंड करने चले जाते हैं। लेक्चर के बाद, जैसा कि जय बताते हैं कि लेक्चर के बाद ही हैड कंप्लीटली फॉलन इन लव विद दैट मंक। उस 1 घंटे के लेक्चर का उनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसके बाद वो मंक जहां जहां गया, जय उसके साथ चल दिए। उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी, लंदन में अपना घर छोड़ दिया। ही इवन शेव्ड हिज हेड एंड वेंट ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स इंडिया, जहां उन्होंने अपने लाइफ के अगले 3 साल बिताए। एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट हिज जर्नी फ्रॉम लंदन टू इंडिया एंड अगेन बैक टू लंदन, जिसमें उन्होंने बहुत ही बखूबी से उन सारे दिनों का जिक्र किया है जब वो इंडिया के आश्रम में रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, कैसे रहे और क्यों फिर से वापस उसी दुनिया में लौट आए जिसे छोड़कर वो मंक बने थे। वेल, अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि दिस बुक इज ऑल अबाउट स्टोरीज, बट नो, इट्स नॉट। इस बुक में जय ने कमाल के प्रिंसिपल्स का भी जिक्र किया है जिनको वो खुद मॉन्क स्कूल में फॉलो किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जय बताते हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स टू डेवलप अ मंक माइंड। दीज आर लेट गो, ग्रो एंड गिव। यानी कि सबसे पहले यू नीड टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी, फियर एंड ऑब्स्टेकल्स जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका घर बहुत ही गंदा है जिसे आप खूबसूरत बनाना चाहते हो। आप तब तक अपने घर को खूबसूरत नहीं बना सकते जब तक आप घर के अंदर पड़े कचरे को साफ नहीं कर देते। एंड दिस इज व्हाट जे इज ट्राइंग टू से कि सबसे पहले आपको अपनी सारी निगेटिविटीज को बाहर करना होगा सो दैट यू कैन क्रिएट अ स्पेस फॉर ग्रोथ। अब निगेटिविटी भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो वो जो बाहर से आती है, दैट इज एक्सटर्नल निगेटिविटी, और दूसरी वो जो खुद आपके अपने दिमाग की उपज है, दैट इज इंटरनल निगेटिविटी। एक्सटर्नल निगेटिविटी से लड़ने का जय ने बहुत ही इफेक्टिव प्रिंसिपल बताया है, द 25/75 प्रिंसिपल। यह प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपना 75% टाइम ऐसे लोगों के साथ स्पेंड करना चाहिए जो आपको इंस्पायर करते हो, ना कि उन लोगों के साथ जो दूसरों की टांग खींचने में लगे हों। और इंटरनल नेगेटिविटी से लड़ने का तरीका है द प्रोसेस ऑफ 3S, दैट इज स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। स्पॉट का मतलब है टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स, यानी कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ कहां से रही है। स्टॉप का मतलब है कि जब एक बार आप प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच चुके हो, देन डायरेक्टली उस जड़ को आगे बढ़ने से रोको। और स्वैप का मतलब है टू कन्वर्ट दैट नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। यस, यू कैन एक्चुअली यूज दैट नेगेटिविटी टू फ्यूल अप योर पॉजिटिविटी। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि करना क्या है, बट ये भी तो बताओ कि इसे करते कैसे हैं। एंड बिलीव मी कि जब आप ये बुक पढ़ोगे तो यू विल एक्चुअली कम टू नो कि ये सारी चीजें करते कैसे हैं, क्योंकि जय ने इन सारे लेसन्स के साथ अपने मंक स्कूल के तरीके भी बताए हैं जिसे वो खुद मंक्स के साथ रहकर प्रैक्टिस किया करते थे।
बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब मुझे पहली बार पता चला कि जय शेट्टी ने कोई बुक लिखी है, तो ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट इन अ मूड टू बाई इट। यस, यू हर्ड मी राइट। पिछले 5 मिनट से मैं आपसे इस बुक की तारीफ कर रहा हूं, बट यस, इट्स ट्रू कि आई वॉज नॉट विलिंग टू बाई इट और इवन रीड इट। That is because I have been following Jay Shetty for a very long time. I have been watching his videos, reading his posts for over 2 years now. And I have watched almost all of his great works, so मुझे ऐसा लगा कि इस बुक में क्या ही नया होगा। वही पुराने किस्से होंगे, ज्ञान की बातें होंगी, कुछ कहानियां होंगी, and that will be all. But I must accept that I was totally wrong. Because when you read this book, you get to know Jay Shetty from a completely different angle. You get to know his life as a monk in India. You get to know that the path to monkhood is not a cakewalk. And this is the reason why everyone is not willing to follow this path. But as you know, that Zig Ziglar said that difficult roads often lead to beautiful destinations. Well, let us go back to the book and see कि अभी तक जो मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया है, उसके अलावा मुझे और क्या क्या अच्छा लगा। सो जो सबसे अच्छी चीज मुझे इस बुक की लगी वो ये थी कि दिस बुक इज फुल ऑफ ब्यूटिफुल कोट्स एंड दीज कोट्स एक्ट लाइक ज्यूल्स टू दिस बुक। For example, the book starts with a very beautiful quote by Ivan Pavlov that says, "If you want a new idea, read an old book." Believe me, I am not bragging, but this quote was more than enough to make me fall in love with this book. Apart from beautiful quotes, you will also get some mantras to chant, some yoga techniques to control your breath, and many more. So if you are watching this video and willing to read this book, then I think that you have already taken your first step towards thinking like a monk. So this was all for today. And if you want to get some more wisdom, then do not forget to join our community by subscribing to our channel. That won't cost you even a single rupee. Till then, take care and goodbye.